हेलो गाइस, आई एम योगेश। आज हम दूसरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनका डिफरेंशिएशन पूरा क्लियर है और अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स एडवांस लेवल की आती है। तो हम उस क्वेश्चन से हम लोग कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। देखिए, जैसे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 7 log sin x बेस 7। बेटा इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई dx डिफरेंशिएशन करना है। तो हमने दोनों ओर क्या लगा दिया, dy बाई dx का साइन लगा दिया। यदि आप बेसिक रूल से करेंगे तो आप फंस जाएंगे। बेसिक रूल से आपको नहीं करना है, आपको लॉग के फार्मूले प्रिपेयर होने चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेसिक फार्मूला आपका जो है a की पावर log x बेस a। ये आपका लॉग का बेसिक फार्मूला है, a की पावर log x बेस a। ये दोनों टर्म सेम होंगे तो यहाँ पर जो लिखा होगा वही आंसर आ जाएगा x। जैसे मैं और भी करके देखूं, 3 की पावर log sin x बेस 3। ये दोनों टर्म सेम होंगे तो आंसर क्या आएगा, sin x। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, e की पावर log x स्क्वायर बेस e। तो ये दोनों सेम तो आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर। ये आपको क्लियर हो गया होगा क्या आंसर आने वाला है। तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए, तो बेटा इसी टाइप से ये दोनों टर्म क्या है यहाँ पर सेम, तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन। अभी डिफरेंशिएशन का यूज नहीं किया है तो क्या आ गया, dy बाई dx साइन x। और बेटा बेसिक फार्मूला है साइन x का cos x। cos x हो गया। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और जो सीरीज हमारी चल रही वो ऑलरेडी 12th के लिए चलती ही रहेगी। हाँ बेटा देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं कैसे होगा। तो आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं करना है, पहले इसको सॉल्व कर लेना है। तो आप देखिए कितना टिपिकल लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कोई सोचे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दें, dy बाई dx log x बेस e वाला, तो यहाँ पर e होना चाहिए तभी ये फार्मूला रह सकता है। ये फार्मूला भी यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है। कोई सोचे ये वाला लगा दें, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, यहाँ वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो ये वाला फार्मूला भी यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है। तो अब हम इसको बेटा कैसे करेंगे, लॉग के फार्मूले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पर देखिए, लॉग का बेसिक डिफरेंशिएशन से कोई मतलब नहीं, बेसिक लॉगरिथमिक है। तो यहाँ पर log a बेस b, इसका फार्मूला क्या होता है, log a अपॉन log b। log a बेस b का फार्मूला है log a अपॉन log b। यहाँ पर कोई भी बेस आप लगा सकते हैं, इस वजह में यहाँ e भी लगा सकते हैं, यहाँ c भी लगा सकते हैं। तो ये फार्मूला ही अप्लाई करना है, तो इसी को हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर बेटा देखिए, अभी डिफरेंशिएशन का कोई भी यूज नहीं किया, बाद में भी साइन लगा सकते हैं। तो यही वाला लगा देते हैं फार्मूला, ऊपर वाले में अलग लॉग और नीचे वाले टर्म में बेटा अलग लॉग, अलग साइन स्क्वायर एक्स लिखिए, साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखिए। ये हो गया बेटा। और सभी को ये फार्मूला तो बिल्कुल ही पता होगा सभी को, log a की पावर m जो है साइड में आ जाता है, m जो ये पावर है वो साइड में आ जाता है। log की प्रॉपर्टी से अभी हमने कुछ भी अदर डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी यूज नहीं की है। तो बेटा ये 3/2 जो है ये साइड में आ जाएगा आपका, और ये जो 2 है ये साइड में आ जाएगा। बेटा ये टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए dy बाई dx क्या हुआ, 3/4। और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ बेटा देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं। तो इसलिए क्या किस चीज का सिंबल लगा हुआ है, ये सिंबल लगा हुआ है डिटर्मिनेंट्स का। अब देखिए डिटर्मिनेंट्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं, कुछ लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स को फिर कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा।
जो भी, क्योंकि जो इसके ऑप्शन भी दिए होते हैं ना वो डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में ही दिए होते हैं, मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं, तो आप लोग को बार बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको ये ट्रिक मालूम होनी चाहिए कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं डिटरमिनेंट्स का। तो इसका रूल ये है, पहली करने का प्रोसेस क्या है, पहली रो का डिफरेंशिएशन किया जाएगा, dy by dx 1, dy by dx x, dy by dx x स्क्वायर। फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन और सेकंड और थर्ड रो एज इट इज रखी रहेंगी आपकी, ये रूल है। प्लस बीच में प्लस साइन लगाते हैं बेटा। फिर क्या है, सेकंड रो का डिफरेंशिएशन होगा और फर्स्ट और थर्ड रो एज इट इज। तो फर्स्ट और थर्ड एज इट इज रख दीजिए, 1x x स्क्वायर 1 5 से। और डिफरेंशिएशन बेटा किसका होगा, सेकंड रो का। तो 2 का डिफरेंशिएशन सब लोग जानते हैं 0 होगा, कांस्टेंट टर्म है, 3 का 0 होगा और 4 का 0 होगा। प्लस फर्स्ट सेकंड रो एज इट इज, x स्क्वायर 2 3 4। डिफरेंशिएशन थर्ड होगा, 1 का 0, 5 का 0, 7 का 0। तो डिफरेंशिएशन ऑफ द डिटरमिनेंट्स का रूल ये है, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन, सेकंड एंड थर्ड रो एज इट इज, बीच में प्लस, सेकंड रो का डिफरेंशिएशन अदर दो रो जो है वो एज इट इज, प्लस थर्ड रो का डिफरेंशिएशन और अदर दो जो रोज हैं वो एज इट इज। तो आप लोग सब लोग जानते हो डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट्स के किसी भी एक रो या कॉलम में 3 जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये वाली डिटरमिनेंट्स हमारी 0 हो जाएगी और ये वाली डिटरमिनेंट्स भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये डिटरमिनेंट्स बेटा आंसर में आएगी हमारे। ये दोनों जो 0 है तो 0 को ऐड करने से कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, इनको रिमूव कर दे रहे हैं। ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, x का कितना होगा 1, x स्क्वायर का कितना होगा 2x, 4 1 5 7। तो ये आपका आंसर मोस्टली आपके डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में आंसर ही दिए जाएंगे। यदि आपका सॉल्व किया गया है तो यहाँ पर आप अगेन सॉल्व भी कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। हाँ बेटा, अदर क्वेश्चन हम लेते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। dy by dx ग्रेटेस्ट इंटीजर x फंक्शन, x जो है हमारा 3 से 4 के बीच। बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर x फंक्शन आपने पढ़ा होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x फंक्शन आप जानते हैं इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर आती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो हमेशा कैसी वैल्यू देता है, इंटीजर वैल्यू देता है। यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.4 है तो इसकी वैल्यू जैसे हमको निकालना है तो आपको ये देखना है 3.4 इन दो कंस्टिट्यूटिव इंटीजर्स के बीच में है। तो आप जानते हैं 3.4 जो है 3 और 4 दो कंस्टिट्यूटिव इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। तो हमेशा इसका आंसर जिन दो कंस्टिट्यूटिव इंटीजर्स के बीच में होगा नंबर, उसकी लेफ्ट वाली इंटीजर वैल्यू 3 हो जाएगा आंसर। यदि आपका बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 लिखा हुआ है, इंटीजर नंबर है अंदर तो इंटीजर आएगा, पॉइंट में है लेफ्ट वाला इंटीजर आंसर आपका हो जाएगा। तो बेटा आप देखिए इसकी वैल्यू हमसे पूछा, इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है और x क्या है 3 से 4 के बीच में। यदि x 3 से 4 के बीच में है, कोई भी नंबर हो जाए 3 से 4 के बीच में, तो हमेशा आंसर कितना आएगा 3 आएगा। चाहे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.8 हो तब भी ये 3 से 4 के बीच में होगा, 3.9 हो तब भी 3 होगा। तो ये हमने ये समझ लिया बेटा कि dy by dx ग्रेटेस्ट इंटीजर x फंक्शन इसलिए कितना आने वाला है 3 और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। तो 0 फाइनली आंसर आ गया है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो भी क्वेश्चंस किए उसमें डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज उतनी नहीं लगी, अदर प्रॉपर्टीज और लगी हैं। ये देखिए ये जो सीरीज हम चला रहे हैं ये हम कंटिन्यू करेंगे तभी जब आपका सपोर्ट होगा। थैंक यू।